इंडिया रीच्ड ऑन द मून? भारत चांद पर कैसे पहुंच गया? भारत चांद के कुतुब जुनूब में पहुंचने वाला पहला मुल्क है। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। इससे पहले चांद के कुतुब जुनूबी हिस्से में अब तक कोई मुल्क क्यों न जा सका, और इस मिशन पर भारत का कितना खर्चा आया। टुडे वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले चंद्रयान 3, चूंकि इस रॉकेट का नाम था, इस मिशन का नाम था। सो लेट्स टॉक अबाउट चंद्रयान 3। तो चंद्रयान का मतलब है मून क्राफ्ट, यूँ समझ ले मून पर जाने वाला रॉकेट। इससे पहले चंद्रयान 1 गया था जो नाकाम हो गया, फिर उसके बाद चंद्रयान 2 गया और वो भी नाकाम हो गया, और जो चंद्रयान 3 है जो भारत का कामयाब हुआ, और ये उस वक्त में कामयाब हुआ ठीक इसके 2 दिन पहले रूस ने 50 साल बाद अपना मिशन कुतुब जुनूबी के लिए भेजा था, यानी साउथ पोल के लिए, और वो लैंडिंग के दौरान तबाह हो गया। यानी कि रूस 2 दिन पहले इसी जगह पर और इसी स्पॉट पर फ्लॉप होता है, लेकिन भारत इसके 2 दिन बाद कामयाब हो जाता है। इंडिया वुड हैव सक्सीडेड आफ्टर 2 डेज। अमेरिका अभी तक इस जगह पर नहीं गया। अमेरिका ने 2025 में अभी इस जगह पर जाना है, जबकि चीन जो है वो भी इसी दहाई में प्लान कर रहा है कि वो साउथ पोल में जाएगा या कुतुब जुनूबी में जाएगा। मेक वन मोर एडिशन हियर, देयर आर 3 कंट्रीज दैट हैव गॉन टू द मून, रशिया, अमेरिका एंड चाइना। ये तीनों मुल्क अभी तक चांद पर जा चुके हैं, एंड द 4th कंट्री इज इंडिया। लेकिन भारत इस अंदाज से पहला मुल्क बनता है कि कुतुब जुनूबी में अब तक कोई मुल्क नहीं पहुंच सका। आई जस्ट टोल्ड यू कि रूस इसी हिस्से पर पहुंचने ही वाला था कि वो फ्लॉप हो गया। तो इसी तरह इंडिया इज़ द फर्स्ट कंट्री टू रीच द साउथ पोल ऑफ द मून। अब पूरी दुनिया में ये बात हो रही है कि ये बहुत हैरानकुन बात है कि एक ऐसा मुल्क जो बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है वो चांद पर चला गया, एंड इवन मोर सरप्राइजिंग के कुतुब जुनूबी में गया है, जहाँ कोई भी नहीं गया। रूस भी गया और फ्लॉप हो गया, और ना ही रशिया और अमेरिका अभी तक साउथ पोल पर गए हैं। और इंडिया बड़ी कामयाबी के साथ ना सिर्फ सॉफ्ट लैंडिंग करता है बल्कि कुतुब जुनूब में पहुंच जाता है और कामयाब भी हो जाता है। नाउ कम टू दिस मैटर कि कुतुब जुनूब क्या है एंड व्हाई एवरीवन टॉकिंग अबाउट इट, that is a big achievement. So one important reason is that साउथ पोल चांद का वो हिस्सा है जो ऑपोजिट डायरेक्शन पर है, यानी अंधेरे में है। इट वॉज कंटिन्यूसली इन डार्कनेस, और यहाँ अब तक कोई नहीं जा सका। इसकी वजह ये है कि ये एक नाहमवार जगह है, और बताया ये जाता है कि वहाँ पर छोटे छोटे पहाड़ हैं। लैंडिंग के दौरान वहाँ पे जगह नहीं मिलती, और इसलिए वहाँ पर जाना, लैंड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साउथ पोल के जोग्राफियाई खदोखाल काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हैं, एंड साइंस से दैट इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चांद का हिस्सा कुतुब जुनूब जो है, जहाँ पर अंधेरा है, वहाँ पानी के आसार मिल जाएं। ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ ठोस शक्ल में पानी हो, यूँ कह लें कि बर्फ़ टाइप की कोई चीज़ हो सकती है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि वहाँ पर पानी मिल जाता है, अगर ठोस शक्ल में भी हो तो। मीन्स दैट इन द फ्यूचर ह्यूमंस कैन लिव ऑन द मून। इस पानी की मदद से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी हासिल की जा सकती है अगर वहाँ से पानी मिल जाता है तो। इसीलिए कुतुब जुनूबी को बड़ी अहमियत दी जा रही है, क्योंकि असल ज़िंदगी का हिस्सा जो है वो वहीं पर तलाश किया जा सकता है। So this mission can be estimated in a good way. ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ने 14 जुलाई को इस मिशन को भेजा। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि पहले जितने भी मिशन गए हैं इनमें से इस मिशन ने ज़्यादा वक्त लिया है,
इसकी वजह क्या है? पहले ये रॉकेट जो है ज़मीन के मदार के गिर्द घूमता रहा, अपनी रफ्तार को बनाता रहा और इसके बाद ये अर्थ के ऑर्बिट से निकला है और चांद की तरफ गया है और चांद पर जाकर भी अपनी स्पीड को रिड्यूस करने के लिए चांद के मदार पर चक्कर लगाता रहा। 14 जुलाई को ये मिशन भेजा गया और 5 अगस्त को ये चांद के मदार में दाखिल हो गया था। 5 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक ये अपनी स्पीड को रिड्यूस कर रहा था और इसके बाद ये सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार होता है। इससे पहले जब भारत दूसरी मर्तबा नाकाम हुआ था तो काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब जब ये तीसरी बार कामयाब हुआ है तो सब लोग इससे सबक हासिल कर रहे हैं कि नाकामी के बाद ही कामयाबी हासिल होती है। और लास्ट में इस बात पर आते हैं कि आखिर इस पर खर्चा कितना आया। मिशन चंद्रयान 3 पर इंडिया के $7.5 करोड़ लगे हैं। ये सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन जितने भी पहले इससे मिशन गए हैं इन सब में से ये कीमत बहुत हद तक कम है। तो भारत ने ना सिर्फ इस मिशन को बड़ी कामयाबी के साथ पूरा किया बल्कि इसके खर्च को भी काफ़ी हद तक बचाया है। इससे पहले वाले मिशन बहुत ज़्यादा महंगे थे। वन मोर थिंग इज इंडिया हैज़ टेकन अ लिटिल टाइम ऑन दिस। द टाइम हैज़ बीन टेकन 14 जुलाई to 23 August and India has become the first country to land at the South Pole.